दोस्तों नमस्कार। एन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार कहें तो दुनिया में सबसे जटिल मशीन हमारा मस्तिष्क बताया जाता है। यानी दुनिया भर के वैज्ञानिक मस्तिष्क की इमेजिंग करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। हालांकि बहुत से दुनिया के टेक्नोलॉजिस्ट कई तरह की मशीनें और ऐप का निर्माण कर रहे हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को मॉनिटर कर सकते हैं। यानी हमारे ब्रेन में कुछ तरंगे होती हैं जिनके द्वारा मशीन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हालिया रिसर्च में यानी 2023 में ही एक दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च की बात करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने एक रैट के मस्तिष्क का ब्रेन मैप बनाया है, जो कि दुनिया में सबसे जटिल ब्रेन मैपों में से एक है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इंसानी मस्तिष्क का मैपिंग और इमेजिंग नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा कई सारे प्रयास दुनिया भर में किए जा रहे हैं। दोस्तों इसी को लेकर हाल में वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहता है, आपको इससे आज अवगत करवाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दुनिया भर के वैज्ञानिक मस्तिष्क की गतिविधियों को इमेजिंग के लिए नई नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। यही वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे ऐप्स का भी निर्माण किया है जिनकी मदद से मस्तिष्क को थीटा टेस्ट में ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्फा, बीटा या थीटा टेस्ट से मस्तिष्क में किस तरह की तरंगे निकलती हैं, जिससे वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने थीटा टेस्ट से मस्तिष्क को काबू करने की शक्ति हासिल भविष्य में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अल्फा, बीटा, थीटा ये मस्तिष्क में किस तरह की तरंगे होती हैं जिसे वैज्ञानिक कैप्चर करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में कई सारे ऐप आ गए हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि वह मस्तिष्क की गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि मस्तिष्क को थीटा स्टेट में ले जाने का दावा भी करते हैं। यानी ऐसे ऐप जो हमारे ब्रेन को आराम और मेडिटेशन और नींद कई तरह में मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिकों ने इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि आखिर हमारे ब्रेन की तंत्र को वो कैसे पहचान सकते हैं और उसको मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क दुनिया के सबसे जटिल मशीनों में से एक है और इनकी गतिविधियों का इमेजिन कर पाना अभी तक इंसानी सभ्यता और विज्ञान के लिए संभव नहीं हो पाया है। 1980 के दशक में मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग यानी एमआरआई के आने पर मस्तिष्क गतिविधियों के बारे में तस्वीर वैज्ञानिकों द्वारा कुछ साफ हुई। आखिर हमने कन्वेंशनल एमआरआई का आविष्कार कर ही लिया, जो हमें किसी काम के दौरान मस्तिष्क के ऑक्सीजन युक्त रक्त के इस्तेमाल को माप कर वास्तविक समय में दिमाग की गतिविधियों में वह कैसे बिहेव कर रहा है, इसका वैज्ञानिकों ने पता लगाया। यानी एमआरआई की खोज दुनिया की सबसे पाथ ब्रेकिंग रिसर्च और टेक्नोलॉजी में से एक थी और एमआरआई के बाद ही हमारी मानसिक अलग अलग अवस्थाओं का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि आज दुनिया भर में कई सारे ऐप भी लॉन्च हो रहे हैं जिनमें इस बात का दावा किया जाता है कि वह अल्फा, बीटा और थीटा तरंगों को कैप्चर कर मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हो पाए। लेकिन अभी तक न्यूरोसाइंस ने इतनी भी तरक्की नहीं की है कि हमारे ब्रेन को हैक यानी ब्रेन को कंट्रोल कर पाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है कि ब्रेन मैपिंग कर ब्रेन में एक चिप डाल दिया जाता है जिससे वह ब्रेन को कंट्रोल कर सके। हालांकि यह सब अभी एक ख्याली पुलाव ही है। अभी तक इस तरह का कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हो पाया है जो कि ब्रेन यानी ह्यूमन मस्तिष्क का पूरी तरह मैप कर उसे हैक कर पाया हो। दोस्तों नमस्कार।